चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं शिवाजी एंड मुगल्स। तो 1660 तक मुगल्स और शिवाजी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो कुछ था वो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के बीच में चल रहा था। अभी मुगल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। मुगल्स का मतलब औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी औरंगजेब मुगल सल्तनत का एम्परर है, सुल्तान है या बादशाह है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए, तो वहाँ से जो हमने लिखा था कि शिवाजी ने अपना अलग किंगडम वगैरह फॉर्मली रिकॉग्नाइज वगैरह कर लिया, उसके आगे की कहानी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, इन 1660 CE औरंगजेब सेंट इसको शाइस्ता खां टू डेक्कन, सेंट शाइस्ता खां टू डेक्कन। कैसे, तो एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, डेक्कन का गवर्नर बना के भेजा। ठीक है ना, तो सेंट शाइस्ता खां टू डेक्कन टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी। तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को क्या किया, डेक्कन का गवर्नर बनाया। और मेन काम यही था उसका कि डेक्कन का एडमिनिस्ट्रेशन तो देखोगे ही, लेकिन तुम्हारा मेन काम क्या है, तुम्हारा मेन काम है कि जो शिवाजी की ये पावर बढ़ती चली जा रही है, एक से एक करके वो फोर्ट जीतते चले जा रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो बनाने की कोशिश चल रही है, या लगभग बना ही लिया है, उसको तुम किसी तरह से ख़त्म करो और ये शिवाजी का चैप्टर ख़त्म करो। इस उद्देश्य से शाइस्ता खां को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा, कहाँ, डेक्कन का गवर्नर बनाकर। ठीक, अब तो शाइस्ता खां का मेन टारगेट कौन थे, शिवाजी थे। ठीक है ना, तो किसको भेजा गया, शाइस्ता खां को। अब शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में क्या होगा, वॉर होगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा, इन 1660 शाइस्ता खां somehow occupied पूना फोर्ट। पूना को जीत लिया कौन, शाइस्ता खां। ठीक है, या यूं कही कि पूना ही जीत लिया। बट शिवाजी मैनेज्ड टू एस्केप। तो शाइस्ता खां के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, सब कुछ था, वॉर हुआ या एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में शाइस्ता खां जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पूना को उसने जीत लिया, और शिवाजी किसी तरह से वहाँ से निकलकर भागने में कामयाब रहे। बट शिवाजी मैनेज टू एस्केप एंड वॉर कंटिन्यू, और वॉर कंटिन्यू रहा। इस वॉर का कोई नाम नहीं है। ठीक है, बस इतना है कि शाइस्ता खान ने आते ही अटैक किया, डेक्कन आते ही उसने अटैक किया सीधा पूना पर,
और इनकी अभी तैयारी भी उतनी नहीं थी, इनके पास सेना भी कम थी, शाइस्ता खां के मुकाबले गोले बारूद सब कुछ कम थे। तो उसने पूना पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को वहाँ से हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। ठीक है, लेकिन वॉर ख़त्म नहीं हुआ, वॉर कंटिन्यू रहा। इनके टुकड़ी छोट मोट झगड़े हमें मतलब वॉर हमेशा होता रहा। फिर इसके 3 साल बाद अचानक में एक मोड़ आता है। क्या आता है, लिखिए, इन 1663 शिवाजी carried out a daring night attack, लिखिएगा, a daring night attack on the camp of शाइस्ता खां, ऑन द कैंप ऑफ शाइस्ता खां। तो वॉर कंटिन्यू चल ही रहा था। तो शिवाजी ने अपनी कुछ ताकत इकट्ठा की, अपने वफादार सैनिकों को लिया और रात में शाइस्ता खां के कैंप पर अटैक कर दिया। ठीक है, रात में जब शाइस्ता खां पर अटैक किया तो लिखिएगा, अटैक ऑन द कैंप ऑफ शाइस्ता खां, इंजर्ड हिम एंड किल्स हिज सन, और उसका बेटा उसमें मारा गया। ठीक है, तो ये क्या था। अब सोचिए, मुगल एक तरह से शाइस्ता खां के कैंप पर अटैक का मतलब है कि आप मुगल आर्मी पर, यानी कि मुगल बादशाह के ऊपर अटैक माना जाएगा ये। और औरंगजेब को ये बात नागवार गुजरी। औरंगजेब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके कैंप में, उसके मुगल आर्मी के कैंप में घुसकर किसी ने अटैक किया और उसके कमांडर को या उसके डेक्कन के गवर्नर शाइस्ता खां को इंजर्ड कर दिया। ये बात उसने प्रेस्टीज पे ली, और उस प्रेस्टीज पे लिया तो उसने क्या किया, शाइस्ता खां का ट्रांसफ़र कर दिया बंगाल। तो लिखिएगा, कॉमा के बाद लिखिएगा, ड्यू टू द फेलियर ऑफ शाइस्ता खां, औरंगजेब ट्रांसफर्ड हिम टू बंगाल। औरंगजेब ने क्या किया, शाइस्ता खां को भेज दिया डेक्कन से बंगाल की तरफ कि अब तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म, तुम तो हार गए। अब एक तरह से उसको पनिशमेंट दिया कि तुम अब यहाँ से जाओ। ठीक, अब तो डेक्कन में एक नया फिर से गवर्नर भेजना पड़ेगा। तो जब तक अभी नया गवर्नर या नया किसी और को अपॉइंट करता, तब तक क्या हुआ, ठीक अगले साल 1664 में, तो लिखिएगा, इन 1664 शिवाजी अटैक्ड, हाँ लिखिए, अटैक्ड सूरत। शिवाजी अटैक्ड ऑन सूरत। और ये क्या है सूरत, ए रिच पोर्ट। सूरत क्या था, एक रिच पोर्ट था मुगल बादशाह का। ठीक है, अटैक्ड सूरत एंड लूटेड इट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। मतलब
बेहिसाब जब तक इच्छा हुई तब तक वहां पर लूट करके सारा धन वगैरह इकट्ठा करके ये अपने यहाँ लौट गया है। तो ये बात औरंगजेब को और वो हो गई कि इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट जो मुगल सल्तनत के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ से व्यापार होता था, तो इतने बड़े पोर्ट को शिवाजी के द्वारा अटैक करके और उसको लूटने से मुगल सल्तनत को बहुत बड़ा धक्का लगा, खास करके औरंगजेब को। तो औरंगजेब अब क्या करेगा, नेक्स्ट अपने कमांडर को भेजा जिसका नाम है राजा जय सिंह ऑफ अंबर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था मुगल की रिलीजियस पॉलिसी किस तरह चल रही थी। तो वो राजा जय सिंह ऑफ अंबर और दूसरे दिलेर खां को भेजेगा मराठा के पावर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया तो इसको रब किया जाए। तो अब लिखिए नेक्स्ट, अब औरंगजेब क्या करेगा, लिखिएगा नाउ इन 1665 औरंगजेब appointed his prominent noble Raja Jai Singh of Amber and दिलेर खां to control the शिवाजी। तो अब शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, अपने बहुत ही प्रोमिनेंट नोबेल राजा जय सिंह को भेजेगा, साथ में एक और कमांडर दिलेर खां, लेकिन मेन कौन थे, राजा जय सिंह। ठीक है, तो राजा जय सिंह जो अंबर के थे, इन्होंने पहले देख रखा था कि कैसे शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आए। ठीक है, कौन, राजा जय सिंह पूरी प्लानिंग के साथ आए, और प्लानिंग के साथ आए तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी की जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट थी पुरंदर फोर्ट, उसी को पर उन्होंने अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो लिखिएगा जय सिंह, जय सिंह कौन, यही राजा जय सिंह, लिखिए जय सिंह सक्सीडेड, जय सिंह सक्सीडेड इन besieging, राजा जय सिंह सक्सीडेड इन besieging the पुरंदर फोर्ट। और इन्होंने पुरंदर फोर्ट ही क्यों जीता, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, और प्लानिंग में जो इनको पता चला पुरंदर फोर्ट क्यों जीता, तो लिखिएगा वेयर शिवाजी हैड लॉक्ड his family and treasure, his family and treasure। जय सिंह ने तैयारी यही की थी, उन्होंने पहले पता किया कि शिवाजी की ने जो भी सोन खजाना लूटा है या जो कुछ है वो कहाँ है, और साथ में ही पता चला कि वो अपनी फैमिली, जहाँ पुरंदर फोर्ट में उन्होंने अपनी फैमिली रखी है वहीं पर सारे अपना ट्रेजर भी रखा है। भाई ट्रेजर रहेगा तभी तो कोई किंगडम चल पाएगा, तभी तो वो युद्ध कर पाएंगे, सब कुछ ट्रेजर पर ही टिका हुआ है। तो जब राजा जय सिंह ने शिवाजी की फैमिली और ट्रेजर को क्या किया, अपने कंट्रोल में लिया, कैसे, पुरंदर का फोर्ट जीतकर। तो मेन तो क्या है, अब फैमिली कब्जे में है, साथ में
ट्रेजर भी कब्जे में है, तो अब क्या करना पड़ेगा, शिवाजी को नेगोशिएशन के लिए आना पड़ेगा। तो अब शिवाजी क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। तो लिखिएगा, शिवाजी opened negotiations with Jai Singh and the Treaty of पुरंदर साइंड, एंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या हो गई, साइंड हुई। कब, इन 1665। तो जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तो उस नेगोशिएशन में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके किसके बीच में साइन हुई है, शिवाजी और जय सिंह, राजा जय सिंह ऑफ अंबर। औरंगजेब यहाँ कहीं नहीं है, औरंगजेब तो दिल्ली में बैठा हुआ है। औरंगजेब अभी कहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई। तो शिवाजी को अपनी फैमिली की वजह से क्या करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करना पड़ा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या क्या शर्तें रखी गई, ठीक है। 1665 ट्रीटी ऑफ, अब देखिए शिवाजी क्या है, शिवाजी अब यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि भाई पुरंदर फोर्ट जहाँ पर उनकी फैमिली है, जहाँ पर उनका पूरा ट्रेजर है, वो किसके कंट्रोल में है, राजा जय सिंह के कंट्रोल में है। तो सारी बातें किसको, शिवाजी को माननी पड़ेगी। तो शिवाजी मानेंगे, तो टर्म्स ऐसी बनाई गई जिसमें शिवाजी का नुकसान होगा और मुगल्स यानी कि जय सिंह अपने आप को ऊपर रखेंगे। तो क्या क्या बनाएगी, पहला टर्म क्या कहा गया, शिवाजी was forced to surrender 23 forts, to the Mughals, and 23 forts to the Mughals and 12 forts क्या करेंगे, शिवाजी के पास छोड़ देंगे। 12 forts were left with Shivaji, 12 forts were left with Shivaji on the condition of service and loyalty to the Mughal throne, तो क्या था कि 35, देखिए 23 और 12 कितना हो गया, 35, टोटल 35 किले शिवाजी जीत चुके थे। उस 35 में से 23 किले क्या करना पड़ा, मुगल्स को दे दो, और बाकी बचे हुए 12 किलों पर अधिकार रहेगा। 12 किले मतलब उन 12 किलों के पूरे एरिया पर भी आपका अधिकार रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप मुगल्स के अंडर रहोगे, मुगल्स को अपनी सर्विस दोगे और मुगल्स के प्रति वफादार रहोगे। पहला कंडीशन ये रखा गया। दूसरा कंडीशन,
लिखिएगा। दूसरा कंडीशन लिखिए। देखिए टेरिटरी ऐसे लिखिए, बीजापुर टेरिटरी, बीजापुर टेरिटरी worth of 5 lakh of hoons, worth of 5 lakhs of hoons a year in the upland, यानी कि कहाँ, हूंस HUNS, हूंस HUNS, हूंस वो उस टाइम का रुपए का मतलब वो उस वक्त की मुद्रा है, वो मराठा मुद्रा। ए ईयर इन द अपलैंड बालाघाट वाज ग्रांटेड टू हिम, कॉमा he has to pay 40 lakh hoons to the Mughals in installment। कहने का मतलब है कि 5 लाख ऐसा एरिया, बालाघाट का एरिया इनको दिया गया कि वहां से तुमको साल भर में 5 लाख क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन वो 5 लाख तो तुम्हारा है, ठीक है, लेकिन उस 5 लाख में से तुमको कुछ कुछ रुपए करके 40 लाख हून तक मुगल साम्राज्य को देना पड़ेगा, छोटे छोटे किस्तों में। ये क्या हुआ, एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपको हम जागीर तो दे दे रहे हैं और वहाँ से आप टैक्स भी कलेक्ट करोगे, लेकिन आपसे टैक्स हम लेंगे, तो आप हमेशा एक टैक्स के जाल में फंसे रहोगे, कभी आपके पास इतना पैसा नहीं हो कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये एक तरह से क्या थी, चाल थी मुगलों की। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ इनके छोटे बेटे लिखिएगा, हिज माइनर सन, हिज माइनर सन संभाजी, हिज माइनर सन संभाजी was granted a mansab of कितना 5000। तो इनके छोटे बेटे संभाजी को, जो अभी एडल्ट नहीं हुआ था, उनको क्या किया, 5000 का मनसब बना दिया गया। 5000 का मनसब क्यों बनाया गया, क्योंकि शिवाजी ने कहा कि हम पर्सनली औरंगजेब को सर्विस नहीं देंगे। तो जब शिवाजी ने मना कर दिया कि हम पर्सनली सर्विस नहीं देंगे, अगर पर्सनली सर्विस देना पड़ता की बात अगर मान लेते तो इनको औरंगजेब के कोर्ट में आकर यहाँ पर मनसबदार बनना पड़ता। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पर्सनली सर्विस नहीं देंगे, हम कहाँ रहेंगे, महाराष्ट्र में ही रहे, मतलब अपने एरिया में रहेंगे और ये 12 किले हम संभालेंगे। तो फिर ये हुआ कि किसी तरह से इनको कंट्रोल में रखने की बात थी, तो इन्होंने क्या किया, इनके बेटे जो अभी एडल्ट भी नहीं हुए थे, संभाजी को मुगल दरबार में रख लिया गया 5000 का मनसब बना के। तो 5000 का जब मनसब बन गए तो उनको रॉयल्टी भी मिल गई और क्या किया गया, दरबार में रहने को मजबूर होना पड़ा। तो एक तरह से क्या हो गए, वो बंदी की तरह हो गए। क्या हो गए, बंदी की तरह, कि तुमको रहना पड़ेगा मुगल दरबार में। ठीक है,
तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट जेल न देकर अपने दरबार में रख लेने का मतलब कि अगर आप वहां महाराष्ट्र में कुछ भी करोगे तो यहां आपके बेटे के ऊपर तकलीफ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था, एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था अपनाई गई। साथ में एक और कंडीशन रखी गई, लिखिएगा, शिवाजी वॉज एक्सपेक्टेड टू विजिट आगरा, और उनसे कहा गया कि आप आगरा आओगे, यानी कि राजधानी यानी कि मुगल दरबार में आपको आना होगा। इतनी कंडीशन रखी गई। तो ये कंपलसरी ना था, लेकिन ये कहा गया कि आपको मुगल दरबार में आना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी क्या थी, टर्म्स थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर की, कि पहले शिवाजी को के पास जो 35 किले थे, 35 फोर्ट्स, क्या यहाँ लिख लीजिएगा, आउट ऑफ 35 फोर्ट्स, जो 35 किलो पर इन्होंने जीत कर उनको अपने कंट्रोल में किया था, उन 35 किलो में से 23 किलों को यानी कि फोर्ट्स को क्या करना पड़ा, मुगल्स के को देना पड़ा, और 12 किलों पर इनका अधिकार रह गया। साथ में इनको बीजापुर का एक अपलैंड का हिस्सा बालाघाट इनको दे दिया गया ग्रांट के रूप में, कि वहाँ से भी आप टैक्स वगैरह वसूलो, लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, जितना आप टैक्स वसूलोगे उससे ज़्यादा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो मतलब 40 लाख उसका इंस्टॉलमेंट भी मायने रखता है, धीरे धीरे कुछ कुछ करके आपको चुकाना है। साथ में इनके छोटे बेटे संभाजी को क्या बना दिया गया, मनसब बना दिया गया, एक चेक एंड बैलेंस के रूप में, कि अगर छोटे बेटे संभाजी कहाँ रहेंगे, दरबार में रहेंगे मनसब के रूप में, मनसबदार के रूप में, तो हम क्या करेंगे, शिवाजी को ऊपर एक तरह से प्रेशराइज करके चेक रखेंगे कि कुछ भी अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ किया मराठा रीजन में, तो यहाँ आपके बेटे के ऊपर दिक्कत शुरू हो जाएगी। लेकिन रॉयल्टी के साथ रखा गया, 5,000 का मनसब बनाकर, जेल में नहीं डाला गया, मनसबदार बनाकर रखा गया। और साथ में ये कहा गया कि आप आगरा दरबार विजिट कीजिए। इतनी कंडीशंस करके क्या हुआ, कहानी अब आगे बढ़ती है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। तो अभी तक हमने जो भी देखा, इसमें शिवाजी और औरंगजेब कभी भी अभी तक आमने सामने नहीं हुए हैं, और शिवाजी मराठों के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो आए, कब, पहला शाइस्ता खां के टाइम पर, दूसरा ये मतलब पुरंदर फोर्ट के वक्त, लेकिन और ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो साइन हुई उसमें शिवाजी की शर्तें कम और मुगल साम्राज्य की शर्तें ज़्यादा थी। यह कोई कि शिवाजी को फोर्स किया गया एक तरह से इस तरह की ट्रीटी साइन करने पर। ठीक है, और अब इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि शिवाजी आगरा जाते हैं तो फिर क्या होता है, कैसे, वो सब कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ। थैंक यू।